Hello friends, welcome to my channel Economic Talks. Today we will discuss first chapter of microeconomics. First we should know why we study economics as a particular subject. In plus 1 class आपके economics as a specific subject है, but 9th 10th में आपके क्या था, SST का एक पार्ट होता था. अब क्या रीज़न है कि हमें इकोनॉमिक्स को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा. इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, हमें मैनेजमेंट करना सिखाता है कि अपनी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी वांट्स है, हमारी नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड है. अब लिमिटेड सोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करें उसकी नॉलेज मिलती है हमें इकोनॉमिक्स के थ्रू. मेनली इकोनॉमिक्स टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज ओइकोस प्लस नेमिन. Oikos means household, Nemin means management. हाउसहोल्ड को मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसकी नॉलेज मिलती है हमें इकोनॉमिक्स के थ्रू. हाउसहोल्ड मीन्स जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज कैसे करें. मान लें कि अपनी इकोनॉमी में चाहे कितना ही रिच पर्सन क्यों ना हो, लाइक अंबानी जी, वो भी एक टाइम पे अपनी सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते. उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, कुछ के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ को चूज करना पड़ेगा. मेनली हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करने की नीड क्यों है. फर्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड अल्टरनेटिव यूज, अल्टरनेटिव यूजेस. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में. मीन्स एग्जांपल लें कि आपके को पॉकेट मनी मिलती है डेली 50 रुपीज़. आप चिप्स भी खाना चाह रहे हो, चॉकलेट, आइसक्रीम या फिर कोई फास्ट फूड आइटम, बट इट्स नॉट पॉसिबल. आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आज आप क्या सिलेक्ट करोगे, क्या चूज करोगे, नेक्स्ट डे आप क्या सिलेक्ट करोगे. क्या करना पड़ा आपको, सेक्रीफाइस करना पड़ा अपनी चॉइस के साथ. सेकेंड क्या है, अल्टरनेटिव यूज. एक ही प्रोडक्ट को हम डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं. लाइक मिल्क है, मिल्क को आप ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, कर्ड बना सकते हो, लस्सी छाछ बना सकते हो, आइसक्रीम बना सकते हो, टी बना सकते हो या फिर कॉफ़ी भी बना के पी सकते हो. बट आप क्या सिलेक्ट करोगे, क्या चूज करोगे, वो डिपेंड करेगा आपकी नीड्स पे. मान लिया समर सीजन है तो आप आइसक्रीम को प्रेफरेंस दोगे, लस्सी छाछ को प्रेफरेंस दोगे, बट इन विंटर सीजन आप टी और कॉफ़ी को प्रेफरेंस दोगे. तो हमें क्या करना पड़ता है कि चूज करना पड़ता है. इसलिए हम इकोनॉमिक्स को क्या कह सकते हैं, चॉइस ऑफ इकोनॉमिक्स. चॉइस ऑफ इकोनॉमिक्स. मेनली इकोनॉमिक्स हमारी पूरी इकोनॉमी 2% के राउंड घूमती है. फर्स्ट इज कंज्यूमर, सेकेंड इज प्रोड्यूसर. कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, और प्रोड्यूसर कौन है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसे रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ एक मीनिंगफुल, एक यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं. मान लिया कि एक मार्कर है, हमारे पास इंक अवेलेबल थी और आउटर बॉडी अवेलेबल थी, बट हम उसको यूज तो नहीं कर सकते. प्रोड्यूसर ने क्या किया, उनको यूज करके रॉ मटेरियल को एक यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, मार्कर में कन्वर्ट कर दिया कि हम इसको यूज कर सकते हैं. तो प्रोड्यूसर क्या करता है, रॉ मटेरियल को यूज करके एक यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देता है. कंज्यूमर क्या चाहता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसे कंज्यूम करना चाह रहा है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. और प्रोड्यूसर क्या चाह रहा है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसे प्रोड्यूस करे, ऐसे उसका प्रोडक्शन हो कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. अभी पूरी अपनी इकोनॉमी है 2% के राउंड ही घूमती है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के. 1% एक टाइम पे कंज्यूमर है, वो सेकेंड टाइम में प्रोड्यूसर भी है. फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मैं आपको अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, प्रोड्यूसर हूँ. और आप सीख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप कौन हो, कंज्यूमर हो. लेकिन अगर मैं किसी और पर्सन की वीडियो देखती हूँ तो वो उस टाइम पे वो क्या पर्सन है, प्रोड्यूसर है, और मैं क्या बन जाऊँगी, कंज्यूमर. अपनी पूरी इकोनॉमी 2 ही पर्सन के राउंड घूमती है. फर्स्ट इज कंज्यूमर, सेकेंड इज प्रोड्यूसर. हमें इकोनॉमिक्स की क्या 2 ब्रांचेस हैं. फर्स्ट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स, सेकेंड इज मैक्रोइकोनॉमिक्स.
माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हम +1 क्लास में करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हम +2 क्लास में करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में का मीनिंग क्या है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड, माइक्रो वर्ड का किससे आया? ग्रीक वर्ड माइक्रोज से लिया गया, माइक्रोज से लिया गया। ऐसे ही मैक्रोज किससे, मैक्रो वर्ड किससे लिया गया? ग्रीक वर्ड के, ऐसे ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोज से लिया गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली हम स्टडी किसकी करते हैं? इंडिविजुअल फॉर्म की, सिंगल फॉर्म, सिंगल इंडस्ट्री या सिंगल पर्सन की स्टडी करेंगे, तो वो स्टडी करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मीन्स कि इंडिविजुअल फॉर्म या इंडिविजुअल पर्सन की हम स्टडी करेंगे। कोई भी मान लिया कि सोल्ट का ले हम, कि कोई कौन अपने की सोल्ट की क्या डिमांड है कि अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जब हम एग्रीगेट की बात करें, एग्रीगेट की बात करें तो वो क्या रहेगा? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा। लाइक कि हमने यहाँ क्या की थी? ओनली एक प्रोडक्ट की डिमांड को देखा था। अभी हम एग्रीगेट में टोटल डिमांड को, टोटल सप्लाई को चेक करेंगे, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा। मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, या फिर फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर प्राइसिंग की हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल की हम स्टडी करेंगे। आज हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक्स में स्टडी करने की नीड क्यों है और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। I hope you understand this topic. Stay tuned with us for more content. Thank you for watching.